चलिए वायुमंडलीय नदियों पर बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायुमंडलीय नदियां। अभी कैलिफोर्निया ने दिसंबर 2022 के अंत से आवाज दी, राज्य में 11 वायुमंडलीय नदियों के साथ असाधारण गीली सर्दी का अनुभव किया है। गीली सर्दी, सर्दियों में बारिश, यही तो हुई। अभी गीली सर्दी का क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडलीय नदियां देखते हैं। वायुमंडलीय नदियां देखिए भाई, ये क्या है? हाउ एन एटमॉस्फेरिक रिवर, वायुमंडल में नदी। ये वायुमंडलीय नदी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप जनरली क्लाउड का मतलब क्या समझते हैं? बादल बने, जलवाष्प हुआ, संघनित हुआ, लेकिन उसका एरिया बहुत छोटा होता है। वायुमंडलीय नदी का मतलब क्या हुआ? जो विड्थ होती है इसकी लगभग 250 से 375 माइल्स की ये वाइड होती है, चौड़ाई इतनी होती है। और अगर आप इसकी लंबाई देखोगे तो एक बड़ा ऐसा रीजन बन जाता है जो कि बहुत लंबे क्षेत्र में जलवाष्प को धारण करके उड़ रहा है। बादलों का क्षेत्र छोटा होता है, जबकि इसमें क्या है, एक लंबाई का क्षेत्र बनता है, जैसे कोई नदी बहती है ना, उस तरह के। और एटमॉस्फेरिक रिवर कैन कैरी एज मच वाटर एज 15 मिसिसिपी रिवर्स एंड कैन प्रोवाइड अप टू 50% ऑफ वेस्ट कोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मिसिसिपी में 15 जो छोटी छोटी नदियां बहती है ना, उन नदियों में जितना पानी है उतना पानी उतना जलवाष्प लेकर ही उड़ रही है नदियां। एक तरह से नदी क्यों बोल दिया गया? इतना वाटर वेपर है इसके अंदर। ये टैप प्रोटिकल, ये जो ट्रॉपिकल मॉइस्चर होता है वहां से उठाती है, ठीक है, और हवाई तक ले जाती है। हवाई द्वीप है ना अमेरिका के अंदर, ठीक है। और अब यहां बादलों से टकराई, उससे पहाड़ों से टकराई, और टकराकर इतनी भयानक बारिश कर देती है कि एक दिन के अंदर 5-5 इंच बारिश आपको देखने को मिल गई। इसलिए कैलिफोर्निया ने दिसंबर 2022 में एक गीली सर्दी का अनुभव किया। गीली सर्दी का मतलब क्या हुआ? बारिश वाली सर्दी। हमने भी किया है ना, गीली गर्मी का अभी अनुभव। तो जो वायुमंडलीय नदियां हैं अपेक्षाकृत लंबी होती है, संकरी होती है, और ये अधिकांश जलवाष्प को उष्णकटिबंधीय से क्षेत्र से बाहर ले जाती है। इसको कई बार पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी बोल देते हैं, अनानास एक्सप्रेस, ठीक है ना। और ये एक्सप्रेस पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में लैंड करती है तो भारी बारिश और हिमपात हो जाती है। कैलिफोर्निया में एक दिन में 5 इंच बारिश तक इससे हुई है, ठीक है ना, एक दिन में। बेसिकली इनका नाम दे दिया, जैसे कोई पाइनएप्पल नहीं होता, ठीक है, उस तरह से इसका नाम दे दिया। तो इसको बोला गया अनानास एक्सप्रेस, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, इतनी तेजी से जैसे कोई गाड़ी चल रही हो, ठीक है। तो लंबी नदियां हैं, इनको क्लाउड क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इनका एरिया जो मतलब लंबाई जो है वो लेंथ वो क्लाउड से बहुत ज्यादा होती है। आमतौर पर ये कहां से कहां निकलती है? उत्तरी प्रशांत और अटलांटिक से निकलती है, और कनाडा और कहां पर लैंड करती है? अमेरिका के अंदर लैंड करती है। ये है वायुमंडलीय नदियां। अब ये इसके पीछे साइंस क्या है? एटमॉस्फेरिक रिवर्स के पीछे साइंस क्या है? एटमॉस्फेरिक रिवर्स के पीछे साइंस ये है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से क्या प्राप्त करती है? वहां पर वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से जलवाष्प प्राप्त करती है। भारी मात्रा में समुद्रों से जो वाष्पीकरण होता है उसमें जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा होती है। क्षेत्र बन जाता है संकरा, और संकरे क्षेत्र में जब ये गति करती है तो फिर इन पहाड़ों से टकराती है, और जब पहाड़ों से टकराती है तो ये जलवाष्प तेजी से गिरने लगता है, वाटर वेपर कूल होकर, और जब ये कूल होकर गिरेगा तो ये कैलिफोर्निया क्षेत्र के अंदर जो है वो तेजी से बारिश हो जाती है। अब प्रभाव, भारी वर्षा, बाढ़, कीचड़ जैसी चीजें हो सकती है। जल आपूर्ति का सिस्टम भी बाधित हो सकता है, और इससे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन होने की भी संभावना होती है। तो अगर आपके पास में प्रश्न आ जाए कैलिफोर्निया में भारी बारिश के मुख्य कारण क्या था? वायुमंडलीय नदियां। वायुमंडल में नदी का उत्पन्न होना, नदी जैसा सिस्टम उत्पन्न होना, यह है सिचुएशन गंभीर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है ना, वायुमंडलीय नदियां, और फिर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है पाइनएप्पल एक्सप्रेस। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है?
पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है।